देखिए कहीं ना कहीं हम लोग 4 महीना से अब 5वां महीना होने जा रहा है केंद्रीय शरण स्थल को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। तो केंद्रीय शरण स्थल को क्यों आंदोलन कर रहे हैं? क्योंकि इस केंद्रीय शरण स्थल सामने जो रैंप को उतार दिया गया है उसके विरोध में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और यहाँ पे अनेक मुद्दा है, जैसे कि आप पारसनाथ को ही ले लीजिए, वहाँ भी जैनियों का कब्जा किया जा रहा है, जैनियों द्वारा, है ना। आप देवड़ी दिरी ले लीजिए, है ना, सुतियांबे पहाड़ ले लीजिए या लुगुबुरु ले लीजिए, सब जगह सब आदिवासियों के धार्मिक स्थल में गैर आदिवासियों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। जबकि इस अबुआ सरकार में भी हमें कुछ समर्थन नहीं मिल रहा है। हम लोग सोचे थे चलिए इस अबुआ सरकार को लाते हैं, कुछ समर्थन मिलेगा। इस अबुआ सरकार में हमें क्या बचाव मिल रहा है बताइए? केंद्रीय शरण स्थल, कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी सरना समाज से बिलोंग करते हैं, उनका भी सरना धार्मिक स्थल है, लेकिन कहीं ना कहीं वो गुमराह हो गए हैं। जो उनके सलाहकार है आंडे पांडे चिंटू पिंटू, आज वो लोगों के आगे वो छिप गए हैं। बताइए वो लोग कौन होते हैं? जो यहाँ जो आदिवासी समाज का यहाँ माटी से लगा हुआ है, आप उससे वार्तालाप कीजिए, तब ना आपको पता चलेगा कि आदिवासियों की यहाँ दशा दिशा क्या है, क्या हाल है यहाँ आदिवासियों का। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको होश में आना होगा। हमारे धार्मिक स्थल को लगातार लूटा जा रहा है। और ये सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, आप केंद्रीय शरण स्थल को ले ले, पारसनाथ को ले ले, लुगुबुरु को ले ले, है ना, सुतियांबे पहाड़ को ले ले या देवड़ी दिरी को ले ले, सब जगह गैर आदिवासियों का कब्जा हो रहा है। तो आखिर हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? लगातार आदिवासियों का यहाँ जमीन भी लूटा जा रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, अभी जो शराब नीति लागू किया गया है, हम लोग 4 साल से नियोजन नीति, स्थानीय नीति की मांग कर रहे हैं, लेकिन उस मांग को पूरा नहीं किया जाता है, शराब नीति को लागू किया जाता है। बताइए कहाँ का इंसाफ है? देखिए गांव-गांव में कहाँ से विकास होगा, आप ही बताइए। मैं उदाहरण देना चाहूँगा, अभी शहर में ही देख लीजिए, 20 रुपये का चुल्लू यहाँ शहर में बिकता है। तो एक पति को जब प्यास लगता है चुल्लू, तो वो अपने वाइफ को मार कर 20 रुपये के लिए अपने वाइफ को मार सकता है। जब 150 का शराब नीति के अनुसार जब 150 का शराब गांव-गांव में बिकने लगेगा, तो 150 के शराब के कारण गांव में हत्या हो सकता है। ये चीज़ भी सोचने वाली बात है। ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मैं फिर से बोलना चाहूँगा, 4 साल से हम लोग नियोजन नीति, स्थानीय नीति की मांग कर रहे हैं, लेकिन उस मांगों को अनदेखा करके यहाँ पे शराब नीति को लाया जाता है। बताइए, अब ये आदिवासी बोका नहीं है, आदिवासी जाग चुकी है अपने हक अधिकारों को लेकर, इसलिए हम कतई शांत नहीं रहेंगे। आज जितने भी समस्त आदिवासी युवा इस झारखंड बंदी को समर्थन दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका भी इस झारखंड से, यहाँ की माटी से, यहाँ के धार्मिक स्थल से आस्था जुड़ा हुआ है। इस चीज को समझना होगा। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, तब तक हम लोग आंदोलन पे आंदोलन, धरना पे धरना, बंदी पे बंदी करते जाएंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ आकाश तिर्की। सोरेन है मुख्यमंत्री यहाँ के, क्या लग रहा है अबुआ दिसुम अबुआ राज चल रहा है कि नहीं यहाँ? जी बिल्कुल नहीं चल रहा है। अबुआ दिसुम अबुआ राज का इन लोगों का जो नारा था, ये बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। जो आदिवासियों का राज होना चाहिए, आदिवासियों के लिए कार्य करना चाहिए, लेकिन ये आदिवासी विरोधी सरकार है। ये आदिवासी को शराब पिलाने की कोशिश करती है, उसके तहत नीति लाती है। यहाँ जरूरी था स्थानीय नीति लागू करने का, यहाँ जरूरी था नियोजन नीति लागू करने का, लेकिन ये उस नीतियों को ना लागू करके ये शराब नीति लागू करते हैं। शराब नीति के तहत ये आदिवासी क्षेत्रों में शराब दुकान खोलना चाहते हैं। यदि आदिवासी शराब पिएगा तो किसका विकास होगा? आदिवासी गर्त में जाएगा। और क्योंकि शिक्षा नहीं रहेगा तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। और ये सरकार नहीं चाहती कि हमारा समाज आगे बढ़े, क्योंकि जब आदिवासी पढ़ लिख जाएगा तो इनसे सवाल पूछेगा, इनसे रोजगार मांगेगा और इनके कार्यों का निंदा करेगा। इसलिए सरकार चाहती नहीं कि ये लोग पढ़े, इसलिए उनको शराब पिला के उनको ये मस्त कर देना चाहती है। झारखंड अलग होकर 25 साल हो गया, यहाँ के आदिवासी मूल को कितना लाभ मिला है? जी बिल्कुल 25 साल होने को है, लेकिन जिस तरह से झारखंड के लोगों को अपनी पहचान नहीं है। आज आप अपने आप को झारखंडी बताने के लिए आपके पास स्थानीय नीति नहीं है। आप अपने आप को साबित कीजिएगा कि आप झारखंडी है। यहाँ पे तो कभी कभी लागू कर दिया जाता है कि जो 10 क्लास यहाँ से पास किया है उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है, स्थानीय प्रमाण पत्र मिल जाता है। तो यह कहाँ का है? 25 साल हो गया है, पता करना होगा कौन झारखंडी है और कौन बाहरी है। अभी नियोजन स्थानीय नीति के लेके मांग किया गया था 1932 का खतियान लागू करो, पर क्यों नहीं हो रहा है? ये सरकार को लागू करना चाहिए और यहाँ पे नियोजन नीति लागू होना चाहिए, स्थानीय नीति लागू होना चाहिए। तरह तरह के मुद्दे हैं, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। इसके बजाय ये सरकार अलग अलग समस्याएं लेके आती है। हमारे जिस तरह से सरना सिरम टोली रैम्प के सामने, सरना सिरम टोली स्थान के सामने से रैम्प उतार दिया गया, आदिवासियों के भावनाओं को आहत पहुंचाया गया है। ये बिल्कुल सरकार आदिवासी के विरोध का कार्य कर रही है। क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम हुआ राकेश ब्राइट।
आदिवासी है और आप लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं, क्या बात है? देखिए, ये बहुत शर्म की बात है कि आदिवासी सरकार होते हुए हमारी अपनी आदिवासी संथाल समाज से जो आते हैं उनके होते हुए हमें ऐसा धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा। फिर ये लोग कहते हैं कि आदिवासी समाज को बेढंगा करता है। मैं बोलना चाहूँगी जो रैंप जो बना है, ये रैंप का मुद्दा क्यों उठा, पहले ये सोचना चाहिए। बाहरी लोग बहुत सारा सवाल करते हैं कि रैंप का मुद्दा क्यों, रैंप तो ये विकास है, विकास का स्रोत है। तो मैं आदिवासी समाज के विकास का विरोधी रहा नहीं है। हम लोग बस इस चीज़ के खिलाफ है कि जो पुराना डीपीआर बना हुआ था, जो कि ये रैंप का जो ये रैंप था वो उतरना था योगदा सत्संग के पास में। पुराना डीपीआर बना हुआ था, सरकार को अपनी इसी फैसले पे कायम रखना था, इसी रिपोर्ट में काम करना था, इसी रिपोर्ट के अनुसार में अपना ये रैंप को फ्लाईओवर बनवाना था। लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं आदिवासी को दरकिनार करते हुए ये रैंप को सिरमटोली सन्नासर पर उतारा, जो कि एकदम असंवैधानिक है और गैरकानूनी है। और जबकि आपको जानना चाहिए कि आदिवासी क्षेत्र में कभी भी आपको कोई भी विकास का काम करना है, इसके लिए आपको ग्राम सभा की अनुमति लेनी आवश्यक है, जो कि हमारा संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 13(3) में। तो लेकिन इसके खिलाफ भी सरकार काम कर रही है। आपने ग्राम सभा की अनुमति नहीं ली। इवन कि आप लोग देख रहे हैं कि कांके क्षेत्र में रिम्स 2 के लिए ज़मीन लिया जा रहा है, वहाँ पर जो कि खेतीहर ज़मीन है, जहाँ पे आदिवासी लोग खेती करते हैं, किसान करते हैं, वो ज़मीन को लिया जा रहा है। बल्कि सरकार ने किसी को ना ही मुआवजा दिया, ना ही उनकी अनुमति ली। बल्कि ग्राम सभा नियम कहता है आदिवासी के क्षेत्र में कि जहाँ पर आदिवासी का जनसंख्या, जहाँ पर उनका प्रथागत नियम चलता है, वहाँ पर सरकार का ये जिम्मेदारी बनता है कि वहाँ ग्राम सभा से अनुमति ले, उसके बाद ही किसी विकास काम के लिए ज़मीन का अधिग्रहण कर सकते हैं। आज जो आप लोग बंदी किया, कितना समर्थन मिल रहा है इसमें? देखिए, समर्थन मिलना मतलब हमारी तरफ से ये चरणबद्ध तरीके से काम हुआ है। इसके अगर समर्थन नहीं मिलता, सरकार तक आवाज़ नहीं जाती है, तो हम लोग जैसे शांतिपूर्ण तरीके से अभी बंद किए हैं, आगे बंदी करते रहेंगे जब तक सरकार की बात नहीं जाती है। अच्छा, सिरमटोली को लेकर तो काफी आंदोलन भी किए हैं, सरकार आखिर क्यों नहीं सुनती है, क्या कहेंगे आप? देखिए, 4-5 महीने से हम लोग ये सिरमटोली का लेकर, रैंप को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सरकार क्यों नहीं सुन रही है? कहीं ना कहीं सरकार बिक चुकी है। अबुआ सरकार नहीं, ये बबुआ सरकार हो चुकी है। सरकार ये दलालों की सरकार हो चुकी है, जो कि आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी सरकार होते हुए ज़मीन की, ये सिर्फ सिरमटोली का मुद्दा नहीं है, ये बहुत सारा मुद्दा है। आदिवासी न्याय को लेकर है, आदिवासी जमीन को लूट को लेकर है, आदिवासी धार्मिक स्थल लुगुबुरु को लेकर है, पारसनाथ पहाड़ को लेकर है। मतलब ऐसा अनेकों मुद्दा है। ये सिरमटोली का जो मुद्दा है एक तरह की चिंगारी है। इसको लेकर आदिवासी समाज भी जाग जाएगा इसको कि हाँ, हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा है। बहुत सारी जगह पे आदिवासी ज़मीन बाहरी लोग सादा पट्टा पे बिक्री करवा रहे हैं। इसके लिए डीसी एसडीएम कहाँ सोया हुआ है? अभी सादा पट्टा पे ज़मीन बिक्री करवा रहे हैं। उनको इतनी हिम्मत कहाँ से मिल रही कि सादा पट्टा में लेकर ज़मीन यहाँ बसे हुए हैं? एक तरह कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये लोग आदिवासी क्षेत्र में डेमोग्राफी बदलती है बाहरी लोगों को बसाकर। आप जाकर देखिए रांची क्षेत्र में कितने आदिवासी दिखते हैं। आप सारे लोग बंगाली, बिहारी, बाहर के लोग बसे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये सरकार यहाँ इनको सहायता दे रही है, इनको मदद कर रही है, इन लोगों को मतलब बढ़ावा दे रही है ताकि बाहरी लोग यहाँ आकर बस रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आशीष लिंडा हुआ।